करवा चौथ पर व्रत रखने वालों को करवा माता की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस कथा को पढ़ने से सुहाग की उम्र लंबी होती है, इसलिए आप भी करवा चौथ के व्रत के समय यह कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। यह त्योहार दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने और संबंधों को अधिक मजबूत करने वाला त्योहार है। असल में यह करवा नाम की एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने सावित्री की तरह ही अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। तो चलिए सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे से ऐसे बंधा कि टस से मस नहीं हो पाया। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। मगर को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सीकले उन्हें झाड़ना शुरू किया तो यमराज के खाते आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, देवी तू क्या चाहती है? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक में ले आओ और मेरे पति को चिरायु करो। करवा की यह बात सुनकर यमराज बोले, देवी अभी मगर की आयु शेष है, अतः आयु रहते हुए मैं असमय उसे मार नहीं सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं शाप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां आए जहां मगर ने उसके पति को पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान की। जाते समय यमराज ने करवा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी दिया और यह वर भी दिया कि जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उसके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। करवा ने पतिव्रत के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम पर प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति के प्राणों की रक्षा की वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और इस दिन भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तो करवा चौथ वाले दिन भगवान शिव, पार्वती और उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा करने का विधान है। तो करवा चौथ के पूजन के समय भगवान गणेश जी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वो लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मैं कैसे और क्या मांगू, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा, तू अपने बहू और बेटे से पूछ ले और मांग ले। यह सुनकर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कहा है कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, तो तू बता कि मैं क्या मांगू। उसके पुत्र ने कहा, माँ तू गणपति बप्पा से धन मांग ले। वहीं बहू से पूछा तो उसने कहा कि वो गणेश जी से नाती मांग ले।
तब बुढ़िया ने बहुत सोचा कि हर कोई अपने अपने मतलब की बात कह रहा है, कोई मेरे लिए सोच ही नहीं रहा है। ऐसे में उस बुढ़िया ने अपनी पड़ोसिनों से पूछा। तब उन सब ने कहा, बुढ़िया तू तो कुछ ही दिन जिएगी, धन और नाती मांगने से क्या फायदा। तू अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती, पोता और सभी परिवार को सुख दें। आखिरी में मुझे मोक्ष दें। यह सुनकर गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माँ, यह सब मांगकर तुमने तो मुझे ही ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तूने मांगे हैं वो सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था उसे वह सब मिल गया। हे गणपति बप्पा, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, ठीक वैसे ही हमें भी सब दे। बोलो गणेश भगवान की जय।